हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। यूपी पीजीटी फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन। ठीक, पीजीटी का 2021 में जो पेपर हुआ था उसको आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। उसके 39 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने जो बुकलेट सीरीज़ लिया है स्टूडेंट ए है और उसका कोड PG03 है। ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया। कह रहा, रेडियो सक्रियता के कारण कई भौमीय और जैविक प्रतिरूपों की आयु निर्धारित की जा सकती है। तो रेडियो एक्टिविटी से एज डिसाइड होती है, तो सही है स्टूडेंट। रेडियो कार्बन बीटा सक्रिय समस्थानिक हो, तो कार्बन का आइसोटोप है, ये भी आप जानते ही हैं स्टूडेंट। कॉस्मिक रेज और हाई एनर्जी एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो ये भी सही है। प्रोटॉन ही होते हैं कॉस्मिक रेज में लगभग 90% तक। ठीक है, तो ए, बी और डी करेक्ट है। सी हमारा ऑप्शन हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है अशुद्ध कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट। ट्रायोड वाल्व के लिए गतिक एनोड यानी हमारा आरपी यानी प्लेट रेजिस्टेंस, जीएम, ठीक, म्यूचुअल कंडक्टेंस और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, म्यू के बीच रिलेशन बताना है। तो म्यू इज इक्वल टू GM/RP होता है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ये यहाँ गलत लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इधर जिसने सॉल्व किया उसका सी सही है इसमें। ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट। इक्वेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑसिलेशन का है SHM में, और इसका टाइम पीरियड पूछा। तो देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा इक्वेशन, इसमें यहाँ ओमेगा लिखा होता है, ओमेगा टी होता है। तो ओमेगा हमारा है 0.2 पाई, 0.2 पाई है। ठीक, और टी का फार्मूला हमारा होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। वैल्यू रख के निकाल लो स्टूडेंट, 2 पाई अपॉन 0.2 पाई। ठीक, 0.2 पाई। अब आप समझ ही गए होंगे कि 10 आ रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर 10 आ रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। ए कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड इन अप्रोचिंग ए फैक्ट्री हुज विजल हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होगा, इसमें देखो स्टूडेंट, ब्रैकेट में V प्लस V0 अपॉन V, ये फार्मूला लगेगा स्टूडेंट। वैल्यू रख दो सबकी 500। ठीक, और ऊपर हो गया साउंड का 340 और प्लस उसकी स्पीड दी है 30 VO की, अपॉन V हो गया 340। अब इसको आप खुद सॉल्व करिए स्टूडेंट, सी आंसर आ रहा है इसका।
सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एक आदर्श गैस की प्रति एकांक आयतन पर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ है आइडियल गैस यानी परफेक्ट गैस के लिए। तो इसका फार्मूला होता है, देखो स्टूडेंट, PV इज इक्वल टू, ठीक, 1/3 mVRMS स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट और 2 से डिवाइड कर दो, तो PV इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 mV स्क्वायर। अब ये तो आप लोग बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, सब जान ही रहे हैं। ये हो जाएगी उसकी एनर्जी, E हो जाएगा ये। ठीक, और इसको 2/3 को इधर कर दो तो 3/2 P आ जाएगा और V यूनिट कह रहा है, V को 1 लिख दो, 1 लिख दोगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 3/2 P आ रहा है। तो E इज इक्वल टू 3/2 P का मतलब हुआ B ऑप्शन सही है ये। ठीक है, B करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एंडरसन ब्रिज का यूज जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस में होता है। B ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसमें देखो स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये स्टीफेंस लॉ से डिराइव होता है। पहला ऑप्शन इसका है। ठीक है, करेक्ट है ये। इसमें देखो स्टूडेंट, इसमें ग्राफ आपको खींचा हुआ है, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टील हीटेड एट 100 डिग्री इज लेफ्ट इन ए रूम टू कूल, which of the curved shown in figure represents the correct behavior। अब इसमें देखो स्टूडेंट, जब टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ होता है वो A होता है इसमें। ठीक, अब अगर लॉग वाला ग्राफ आता तो B आता, स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आप डिराइव करते हैं, तो इसका ऑप्शन A है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें देखो स्टूडेंट, दिया हुआ द वेवलेंथ के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 11 इज लैम्डा। द वेवलेंथ के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ अनदर एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर Z इज 4 लैम्डा, देयर Z इज। अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, इसमें मोजलेज लॉ अप्लाई करो। तो मोजले लॉ में जो हमारा होता है वो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/Z माइनस 1 स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/Z माइनस 1 स्क्वायर होता है। अगर इसी फार्मूले को हम लोग यूज करें स्टूडेंट, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा Z2 माइनस स्क्वायर अपॉन Z2 Z1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ2। ठीक है, वैल्यू देखिए सबकी दी हुई है, Z2 की वैल्यू निकालनी है, वो Z दिया हुआ है, तो इसी फार्मूले हम रख देते हैं। तो ये हो गया Z माइनस 1 स्क्वायर अपॉन Z की इसकी दी Z1 की वैल्यू 11 दी हुई है, 11 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक दिया है लैम्डा, दूसरा दिया है 4 लैम्डा। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, 1/4 हो गया। Z माइनस 1 का जो हमारे इधर आया वो हो गया 10, 11 माइनस 1 का 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया,
यानी z-1 का स्क्वायर हो गया 25। खुद निकालिए स्टूडेंट, सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। z-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z-1 = 5 आ जाएगा। z की वैल्यू 6 आ रही है, तो यानी 6 ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में 6 दिया होगा, सी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, दिया हुआ आयन इलेक्ट्रिक हीटर इज लेवल्ड 1500 वाट 220 वोल्ट। हाउ मच करेंट? करंट निकालना है। I = P/V लगा लीजिए, P/V। P दिया 1500 और V दिया हुआ हमारा 220, और डिवाइड कर लीजिए और ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, वांडर वाल्स गैस के लिए निम्न दाब पर इन्वर्जन टेम्परेचर पूछा है। इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें फार्मूला है ये, आप खुद लर्न करिए उसको। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें लिखा है इन्फिनिटिव इक्वल चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एलॉन्ग ए लाइन डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 16 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 1 2 4 8 होना चाहिए। यहाँ पर 8 नहीं है, छपा नहीं है, वो लिखा नहीं है जो है, वो 8 ना होने से इसमें जीपी नहीं बन पाएगी। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, अगला देखो, 8 इक्वल ड्रॉप ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विद ए स्टीडी वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ ड्रॉप कोलैप्स व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी? तो देखो स्टूडेंट, टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो तो हमारा होता है v प्रोपोर्शनल टू r² होता है। तो आप जानते ही हैं जो है, किसी भी उसकी रेडियस पर डिपेंड होता है। अब अगर हम लोग इसको कोलाइड कर दें स्टूडेंट, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 8 ड्रॉप कोलाइड करेंगे अगर सेम वाली, तो रेडियस 2r हो जाएगी। वो आप तो फार्मूला वॉल्यूम से कंजर्व से रेडियस निकालिए, जैसे 4/3 पाई R³ लगा देंगे, और = 8 ड्रॉप है। अब इंटू 4/3 पाई r³ लगाएंगे, 4/3 पाई कट गया। ठीक, क्यूब दोनों ओर से हटा देंगे तो r = 2r आ जाएगा स्मॉल का। हम लोग इसी फार्मूले पर r की वैल्यू 2r रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो V2 हमें निकालना है, तो V2/V1 = हो गया 2r, ऊपर हो गया, बाद V2 का स्क्वायर 2r का स्क्वायर अपान r हो जाए, r का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, V1 हमारा 5 दिया है, यहाँ से कट के आ गया 4, तो 5 V1 5 है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, तो 4 × 5 तो 20 सेकेंड, ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें दिया है लेंथ दी हुई है। ठीक है, और लेंथ में पूछ रहा एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो इसको परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वो लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट क्या होता है? लास्ट डिजिट के नीचे 1, बाकी सब के नीचे 0 लगा के निकाल लेते हैं। इन दोनों में, इनमें बी और सी में ये हमारा आंसर होगा या तो ये होगा।
दूसरा आता है रिलेटिव एरर दे रखा है, तो रिलेटिव एरर जो होती है लीस्ट काउंट यानी 0.001 हो गया अपान 1.526 हो गया। ठीक, अब इसको अगर हम इस पर डिवाइड करें स्टूडेंट तो हमारा ये आ रहा है 0.0065 आ रहा है। ठीक, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बी ऑप्शन इसका आएगा। ठीक है, क्योंकि दो आंसर हमारे मैच हो रहे हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक डायोड वाल्व है ये। ठीक है स्टूडेंट, और इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक, v देखो कितना दिया, डेल्टा वी कितना दिया स्टूडेंट 50 माइनस 48। ठीक, अपॉन आई कितना दिया है 70 माइनस 60 और दोनों में मिली एम्पियर है यानी 10 टू द पावर -3 आ गया। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 200 ओम इसका निकल के आ रहा है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट टू थिन लेंसेस फोकल लेंथ दिया है तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही फार्मूला आप लगाइए। यहाँ से आ गया 1/15 प्लस माइनस का माइनस 1/12 हो गया। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 1/60 यानी एफ की वैल्यू डी आ रही है माइनस का। ठीक, 60 सेंटीमीटर। ओके, आप खुद लगाइए इसको, ये तो बहुत सरल है। अब देखिए स्टूडेंट क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है कि मैक्सिमम किन में होगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्रिटिकल एंगल के लिए हमारा जो फार्मूला होता है साइन सी इज इक्वल टू 1/n होता है। ठीक, एन हमारा जो ग्लास और वाटर के सरफेस के लिए एन की वैल्यू होगी 3/2 ऊपर एन जी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4/3 ये ANW हो जाएगा। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे 9/8 होगा। ये इन तीनों में मिनिमम हो रही है एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू जहाँ मिनिमम होगी वहीं पे निकलेगा मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल। तो ये सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ग्लास टू वाटर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, पियॉन एक मेजॉन पार्टिकल है और इसका मास जो होता है नियर अबाउट 270 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट कह रहा है कि किस टेम्परेचर के लिए केल्विन और फ़ारेनहाइट इक्वल रहेंगे। तो आइए देखते हैं फार्मूला फ़ारेनहाइट का हम लोग लिखते हैं F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, के और एफ हमें इक्वल करने हैं तो के को रिप्लेस करके एफ कर दो। ठीक है, 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो के को रिप्लेस करके एफ कर देंगे तो इधर आ जाएगा 5F माइनस, ठीक, 160 इज इक्वल टू 9K। तो के की जगह एफ कर दिया हमने, इसको भी एफ लिख देंगे और माइनस
273 इंटू 9 कर लेंगे, 273 इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो डी ऑप्शन हमारा आ रहा है 574, एफ की वैल्यू आ रही डिग्री में। ठीक है, आप खुद करिए सॉल्व और निकालिए इसको। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR होता है, वो बी ऑप्शन सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इस निम्नलिखित में कौन पथ पर डिपेंड करता है? तो देखो स्टूडेंट, वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड करेगा, तो PdV इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बी, क्योंकि DW का फार्मूला होता है PdV, ये आप पढ़े हैं पीछे। ठीक है, और ग्राफ भी इसका आप ग्राफ से न्यूमेरिकल लगाए हैं जो पाथ पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस? तो अब इसमें पोटेंशियल का फार्मूला आप लगाइए स्टूडेंट, तो V इज इक्वल टू हमारा होता है K, ठीक, KQ अपान R³ ब्रैकेट में होता है 1.5 R² माइनस 0.5 स्मॉल R²। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सरफेस पर अप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R इक्वल हो जाएगा, तो V की वैल्यू आ जाएगी KQ, ठीक, और अपान R आ जाएगी, KQ अपान R। K कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q चार्ज होता है। अब यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है तो उसको वॉल्यूम के फॉर्म में अभी आगे हम लोग लिख लेंगे। ठीक, ये हुआ V हमारा, हुआ ये इनसाइड का, ये सरफेस के लिए V इज इक्वल टू KQ अपान R आया। अब अगर हम इसी में वैल्यू में रख दें सेंटर के लिए ये 0 हो जाएगा स्मॉल r, तो सेंटर के लिए ये 0 हो जाएगा, तो V2 हमारा यहाँ से निकल आएगा, यही 3/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 KQ अपान R आ जाएगा। ठीक, ये 3/2 1.5 का आया, ये 0 हो गया उसमें। V1 V2, अब इन्हीं में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो स्टूडेंट। ठीक, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू 3/2 KQ अपान R है, और माइनस KQ अपान R हुआ, ये कैपिटल R। ठीक, R जो है रेडियस है पूरे सरफेस के लिए। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, तो ये माइनस कर दिया तो ये आ गया V इज इक्वल टू हमारा 1/2 KQ आया, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, Q की वैल्यू E दिया है इंटू 4/3 पाई R³ आ गई। ठीक, और नीचे अपान R बचा हुआ है। अब अगर हम यहाँ देखें स्टूडेंट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक, स्मॉल r से ये R² हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर आ जाएगा ER², नीचे आ जा रहा 2 3 जा 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें बी ऑप्शन हमें दिख रहा है स्टूडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रिलेशन आप तो जानते ही हो,
वाई इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा होता है ना, सिग्मा पाइसन रेशियो है। अब यहाँ y की वैल्यू दिया 2.4 ईटा दिया है, तो y की वैल्यू 2.4 ईटा रख लो स्टूडेंट। तो 2.4 ईटा इज इक्वल टू 2 ईटा और 1 प्लस सिग्मा हो गया, ठीक। और इसको 2n को इधर डिवाइड कर दोगे तो 1.2 आ जाएगा, यानी 1 प्लस सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 1.2। इससे सिग्मा की वैल्यू आ रही 0.2 आ रही है, तो 0.2 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबाधा मैचिंग, ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए जो हम लोग कॉमन कलेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो सी सही है, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ एट ए हाइट 600, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक, इज, तो ऑर्बिटल स्पीड इसमें हम लोग निकालेंगे। तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला v0 इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r प्लस एच होता है, ठीक। r का मतलब आर ही है यहाँ, ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ, m का मतलब मास ऑफ अर्थ, सबकी वैल्यू रख के निकालिए स्टूडेंट। तो 360 किलोमीटर पर सेकेंड वो आ रहा है। आप कैलकुलेशन को इजी नहीं कर सकते इसमें, बस आपको करने ही पड़ेंगे सब वैल्यू रख करके, ठीक। तो सी ऑप्शन इसमें आ रहा है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा दिया हुआ है फॉर म्यू नॉट इज इक्वल टू 1.54, म्यू ई इज इक्वल टू 1.58 एंड लेमडा इज इक्वल टू 6500, थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट इज, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, फार्मूला होता है म्यू ई माइनस म्यू नॉट इंटू टी इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, ठीक। इससे टी की वैल्यू निकल आएगी, टी इज इक्वल टू, ठीक, वैल्यू लेमडा दिया है 6500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपान आ जाएगा, ये तो 4 है ही है, ये भी दोनों आ जाएंगे 1.558 माइनस 1.544, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आ रहा है 11.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 आ रहा है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, किरचॉफ्स लॉ, तो ये सी डी सी सब में लगता है स्टूडेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, कह रहा है इफ 25% ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके इन 5 ईयर, 5 ईयर में 25% मटेरियल डीके होता है। तो पहला तो हमारा 25% का मतलब 1/4 हुआ, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, पहले में रिमेनिंग हुआ हमारा हुआ R1, ठीक, ये हुआ 1 माइनस 1/4, 1/1/4, ये हुआ 3/4, ये क्या हुआ 3/4 हुआ, ठीक। यानी पहले में हमारा कितना रिमेनिंग पार्ट हुआ 3/4। अगले में जब R2 हमारा निकलेगा स्टूडेंट, तो R2 का हमारा हो जाएगा 3/4 हमारा था,
और इसका 125% डीके हो गया, तो 3/4 इंटू 25% यानी 1/4। इसको सॉल्व करने पर आ रहा 9/16। ठीक। थर्ड में जो आएगा R3 में हमारा पार्ट आएगा, वो 9/16 का जो पार्ट है इसका जो है 1/4 डीके होगा, तो 9/16 इंटू 1/4, और ये हमारा आ गया स्टूडेंट 27/64। ठीक। अब यहाँ जो फोर्थ होगा यानी 20 ईयर का पूछा, तो 5, 5, 10, 5, 15 एक और हमें निकालना होगा। तो इसके लिए अब इस 27/16 का होगा, R4 हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 27/64 माइनस इसका 25% डी के होगा, तो 27/64 इंटू 1/4 इसका हो गया। इसका एलसीएम करने पर आ रहा है स्टूडेंट, देखो 64 आ रहा, और इधर हो जाएगा 108 माइनस 27 यानी एलसीएम आ रहा इंटू 4। ठीक। ये हो गया हमारा ऊपर 81 और नीचे हमारा आ गया 256, यानी हमारा रिमेनिंग पार्ट इतना है। अगर इसको हम परसेंटेज में 81/256 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 81/256 इंटू 100, तो ये नियर अबाउट 32% आ रहा है। ये रिमेनिंग पार्ट होगा 20 ईयर के बाद, यानी नियर अबाउट 32% हमारा ऑप्शन आएगा जो है। ठीक है, तो डी आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये डाइपोल दिया हुआ है, तो पहले तो डाइपोल मोमेंट आप निकालते हैं P। तो P हमारा कितना आता है, चार्ज हमारा एक दिया 5 और इनके बीच की डिस्टेंस 5 × 10⁻⁻6 और इंटू R2L हमारा 8 दिया है 8 mm, तो इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हमारा निकला 8 4 जा 40 इंटू 10⁻⁻9 आ गया। ठीक। अगर हटा दें ये 0 तो 4 इंटू 10⁻8 माइनस का 8 आ जाएगा, P आ जाएगा, इतना कूलाम इंटू मीटर हो गया। ठीक है। अब P आपने निकाल लिया। अब हमें एंड ऑन पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों अलग अलग लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल का फार्मूला और एंड का दोनों आप जानते हैं। तो पहला हमारा दिया है एंड ऑन पोजीशन का, एक्सियल का दिया है। तो E1 का जो हमारा फार्मूला बना 9 इंटू 10⁻⁹ 2P/r³। r³ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। P हमने निकाला भी 4 इंटू 10⁸। इनको कैलकुलेट करने पर 4.6 10⁴ आ रहा है। ठीक। और ये दोनों में दिया, लेकिन इसमें माइनस लगा करके इसने गलती कर दी है, तो बी ऑप्शन होगा हमारा इसमें, इसके हिसाब से जो है। ठीक है। और दूसरा E2 देख लेते हैं। तो E2 हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10⁹। ठीक। और P/r³ होगा इसमें। ठीक। तो P की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू यहाँ 20 सेंटीमीटर दी हुई, यानी 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर यूज करेंगे। तो इसमें 4.5 10⁴ आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका आप करेक्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट,
LCR के लिए रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फार्मूला होता है 1/2π√LC। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला आपको फिजिक्स में याद होना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ गैस T एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज ट्वाइस। तो VRMS का फार्मूला क्या होता है? VRMS स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होता है T, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम इसको अप्लाई कर दें स्टूडेंट इस फार्मूले को, तो इस फार्मूले से हमारा बनेगा VRMS 2 का स्क्वायर अपान VRMS 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T1 आ जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि VRMS 2 जो है 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर इधर हो गया 4 इज इक्वल टू T2। T1 हमारा दिया है 0 डिग्री, यानी ये 273 आ जाएगा, 273 आ जाएगा। ठीक, 273 का इधर मल्टीप्लाई कर लो 4 से स्टूडेंट, तो हमारा T2 आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 × 273, और इसमें से स्मॉल t निकालना है, तो इसको 4 3 जा 12, 1092 और -273 माइनस कर देंगे, और ये आ जाएगा 819 आ रहा, 819 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? डी ऑप्शन हुआ, करेक्ट है डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 80 ओम, और फुल डिफ्लेक्शन जो होता है 20 मिली वोल्ट पर होता है। तो जो IG इसमें हुआ, I हमारा हुआ, वो हुआ 20, I हमारा हुआ 20 10⁻³ मिली वोल्ट अपान 80 हुआ। ठीक, इसको 20 से अगर हम यहाँ कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 44, तो यानी 10 की पावर -3/4 हुआ I, 10 की पावर -3/4, ये I हो गया। और इसको अगर हमें 5 वोल्ट का जो है पोटेंशियोमीटर बनाना है, ठीक, तो हमें जब इसे पोटेंशियोमीटर बनाना यानी वोल्ट मीटर बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो फार्मूला इसका होता है R, इसमें जो रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है उसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू V/I, ठीक, -G होता है। फार्मूला आप लर्न करिए तो क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व होंगे। V हमारा दिया है 5 वोल्ट, ठीक, यानी R की वैल्यू आपको निकालनी, तो ये हमारा 5 वोल्ट हुआ। I की वैल्यू इधर देखो 4 ऊपर चला जाएगा, × 4 अपान 10⁻³ और G हमारा दिया हुआ है -3 हो गया, और G हमारा दिया -80 हो गया। ठीक, अब आप ये 20 हो गया, और इसके 10⁻+3 ऊपर कर दीजिए, 20,000 हो गया। 20,000 में से 80 माइनस कर दीजिए तो 9,920 आ रहा है स्टूडेंट। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप खुद लगाइए, खुद सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, फार्मूले की हेल्प हमसे लीजिए। ठीक है, देखो स्टूडेंट, कार्नो साइकिल के लिए जो ST ग्राफ होता है, ST ग्राफ वो बी करेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, ST ग्राफ बी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, ये जो हमारा होता है वो साइकिल का
पीवी कर्व होता है, ध्यान रखिएगा, ये पीवी कर्व है और बी जो है वो एसटी कर्व है, ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, 1 मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, यानी कह रहा है कि मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल। तो 1 मोल में आर आता है स्टूडेंट, जबकि 1 मालिक्यूल की जो 1/2 kT होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, 1/2 RT होगा, ठीक है स्टूडेंट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें कह रहा सेंट्रल फोर्सेस के लिए क्या कंजर्व होता है, तो देखो स्टूडेंट, उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सेंट्रल फोर्सेस के लिए एंगुलर मोमेंट, जो भी सर्कुलर मोशन वगैरह होता है उन सब में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो इसका ऑप्शन ए है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, द बेस्ट फिल्टर यूज इन पावर सप्लाई, तो पाई सेक्शन फिल्टर होता है स्टूडेंट, पावर सेक्शन फिल्टर पाई होता है, पाई सेक्शन, डी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 37 कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ ए गैस ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है, उससे विस्कोसिटी प्रोड्यूस होती है, ये ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, कह रहा है कि एक पिंड को पृथ्वी से आर जितना उसकी रेडियस है उतनी हाइट पर कर दिया, तो उतनी हाइट का फार्मूला बी होता है, वो तो ऑप्शन में सही लिखा है, mgr होता है, 1/2 mgr होता है। आप इसे लर्न कर लें या फार्मूला लगा करके उसको पोटेंशियल एनर्जी फार्मूले में रख के पुट भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या लिखते हैं, U = GM m/r+r हो जाएगा, ठीक। GM को लिखते हैं, तो अब यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2r हो जाएगा, 1/2 mgr हो जाएगा, ठीक। ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप याद रखिए, ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए कि इतनी हाइट पर इतना है, फार्मूला रख के तुरंत निकाल लीजिए, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, द पीक वोल्टेज इन ए 240 वोल्ट AC सोर्स, 240 वोल्ट AC सोर्स की पीक वैल्यू निकालनी है, तो पीक वैल्यू को लिखते हैं V0, हम लोग लिखते हैं, ठीक। V0 = V√2 होता है, VRMS√2, ये दिया है 240 और √2 की वैल्यू 1.4 नियर अबाउट होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नियर अबाउट 340 के करीब आ रहा है, तो 340 इसका ऑप्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने 39 क्वेश्चन लिए हैं, जो यूपी PGT 2021 का है, और आगे भी हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, फार्मूले बताते रहेंगे
किस तरह क्वेश्चन में कौन से फार्मूले आ रहे हैं, आप उनको लर्न करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड डे।